तो एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार पाल। मैं एक लेखक हूँ अंग्रेजी का। दोस्तों, आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो 1400 साल से बोला जा रहा है इस्लाम के बारे में, कि इस्लाम शांति का रिलीजन है, इस्लाम में बड़ी शांति है, बड़ी पीस मिलती है। भाई, पीस किनको मिलती है? पीस मिलती है सिर्फ मुसलमानों को, क्योंकि मोहम्मद ने वो व्यवस्था मुसलमान भाइयों के लिए की जिसके लिए उन्हें बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इस्लाम का एक ही सिद्धांत रहा, दूसरे की वेल्थ को ऑक्युपाइड करो, दूसरे की संपत्ति छीनो, दूसरे की औरतें छीनो, उनकी फसल का आधा उपज लो। मोहम्मद ने बहुत सारे ऐसे समझौते किए, बहुत सारे यहूदी कबीलों से इस तरह के समझौते किए जिससे वन वे ट्रैफिक था मोहम्मद का कि आप ये दो मेरे को, वरना तो फिर हम कत्लेआम करेंगे। और एक बहाना था कि हम अल्लाह के नाम पर एक ऐसा दीन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में अधर्म है, एक जहरीली विचारधारा है जो दुनिया के खिलाफ है, जो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के बरक्स है, खिलाफ है। ऐसी विचारधारा को बढ़ाने के लिए मोहम्मद ने एक झूठे अल्लाह के नाम पर, एक फैलेसी के नाम पर लोगों का कत्लेआम किया। लोग कह रहे हैं आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। अबू बकर अल बगदादी ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़कर यजीदी औरतों के साथ बलात्कार किए, और उसके बारे में मैंने एक किताब लिखी है, आपको पूरा हवाला मिल जाएगा। ये फिक्सियस बुक है, लेकिन कुरान की आयतें बिल्कुल सटीक है और सही विश्लेषण के साथ हैं। ये लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन बाय विजय कुमार पाल, और ये शाश्वत पब्लिकेशन पर और रुद्रा पब्लिकेशन पर है। 5 रेटेड बुक है। आप इसको खरीदिए तो आपको पता लग जाएगा कि इस्लाम के नाम पर जो झूठ बोलते हैं ये असुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और बहुत सारे सेकुलर हिंदू और ईसाई लीडर दुनिया भर के, ये सिर्फ वोटों के सौदागर हैं। इनको इस्लाम की असलियत को छिपाने में इसलिए मज़ा आता है कि भारत में 14% मुस्लिम वोट इनको मिल जाएं। लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं कि आज इस्लाम की सच्चाई को जानकर बहुत सारे, करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग इस्लाम भारत में छोड़ चुके हैं। और लोग कहते हैं कि वो इतने बन भी रहे हैं, तो मूर्खों की तो इस दुनिया में कमी नहीं है। लेकिन जो बनते हैं उनमें से सारे फिर रिकन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ से निकले या नास्तिक बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राइम एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरी बार अगर वो मुसलमान बन रहे हैं तो किस लिए बन रहे हैं? क्या इसलिए बन रहे हैं कि मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करेंगे, दूसरों के काफिले लूटेंगे, दूसरे गैर मुस्लिमों के मंदिर गिराएंगे, उनके वर्शिप प्लेस गिराएंगे? यही तो काम है, यही तो आतंकवाद है। क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ है। इस्लाम ने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, गैर मुस्लिमों का और नास्तिकों का भी ठेका ले रखा है। ओ भाई, ये ठेका हम ना अल्लाह को देने को तैयार हैं, ना मुसलमानों को देने को तैयार हैं। ये हमारा राइट है कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर हमारे पूजने से या किसी ईसाई या किसी भी मजहब के पूजने से किसी को कोई कष्ट नहीं है तो कोई कुछ नहीं बोलता, और उसका बोलने का हक भी नहीं है। लेकिन अगर आपके मजहब से गैर मुस्लिमों की जानें जा रही हैं, गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार इस्लाम में अपराध नहीं है, आप तो चुप रहेंगे। लेकिन वो लोग जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है वो तो चुप नहीं रहेंगे। क्यों कोई हिंदू, ईसाई या यहूदी चुप रहेगा? इनका विक्टिम कार्ड देखिए। जब इन्होंने पहले अटैक किया इजराइल पर और उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया, जो अब तक छुड़ाए जा रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोला। इंडिया से महमूद मदनी, अरशद मदनी नहीं बोला। इनके मुंह में दही जम गई, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह में दही जम गई। वो बोला इसलिए बोला वो शिया है, और जो मारे जा रहे थे वो सुन्नी मुस्लिम है। वो सिर्फ दिखाने के लिए बोला इस्लाम में झूठ बोलने की आज़ादी है, वरना तो इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी गैर मुस्लिम को कत्ल न करो? उसमें तो साफ साफ लिखा है गैर मुस्लिम को कत्ल करो, मुसलमान बनाओ। तो दोस्तों, जो आतंकवादी है, ये जो मदरसे हैं, ये दारुल उलूम देवबंद का मदरसा हो, भारत का किसी कोने का मदरसा हो या दुनिया के किसी कोने के मदरसे हों, ये आतंकवाद का केंद्र है। क्यों केंद्र है? इसमें वो कुरान पढ़ाई जाती है, वो सच्ची कुरान पढ़ाई जाती है जो इनके लिए पवित्र है, जिसमें लोगों को कत्ल करने, लोगों को मारने, उनको लूटने, उनकी औरतों को बाजारों में बेचने का जिक्र किया। एक पाकिस्तानी यूट्यूब में डला है, वो कह रहा है कि जब हम गजवा हिंद करेंगे तो हिंदू औरतों को हम ले सकते हैं,
वो मौलाना तारिक जमील, तारिक मसूद, ये बेसिर पैर के मस्खरे मौलाना, उसका जवाब देने से पहले वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हो किस तरह इनमें मूर्खता भरी हुई है। एक झूठे अल्लाह के नाम पर, एक ऐसे पैगंबर के नाम पर, जो पैगंबर के नाम पर एक तौहीन है, एक अच्छे इंसान के नाम पर तौहीन है। क्या आप ये बर्दाश्त करोगे? अगर रामचंद्र जी, हमारे भगवान राम, जिनको कि हिंदू बहुत श्रद्धेय मानते हैं, वो इस तरह का कैरेक्टर होते, अगर वो काफिले लूटते, अगर वो औरतों को बाजार में बेचते, जैसे मोहम्मद बाजारों में बेच देते थे, जिसने बनु करेजा यहूदी औरतों को बाजारों में बेचा, तो क्या राम के पीछे लोग नहीं पड़ जाते? लेकिन मज़े की बात है, ये राम की तुलना उस मोहम्मद से करते हैं जो काफिले लूटा करते थे, जो गैर मुस्लिम औरतों को बाजारों में बेचते थे, जिसका विवरण सीरत रसूलुल्लाह की जीवनी, जो कि इब्न इसाक ने लिखी और ऑथेंटिक बुक है, उसके 83वें अध्याय 465 पेज पर साफ लिखा है कि मोहम्मद ने बनु करेजा यहूदी औरतों को बाजारों में बेचा, उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे। आजकल के मौलाना इसको डिफेंड करते हैं, ऐसा नहीं है, ये हदीस नकली है। ओ भाई, हदीस नकली है तो ये तो आयशा की हदीस है, जो आयशा बोली वही तो है, वो चेन ऑफ नरेशन है। इसमें चेन ऑफ नरेशन का मतलब होता है कि पिता ने सुनी, पिता ने वो चीज़ देखी, अपने बेटों को दी, बेटे ने नहीं देखी, पिता ने वैसा का वैसा बताया, फिर दादा पोते। कत्लो गारत की कहानियाँ तो 5-5 पीढ़ियाँ तक चलती हैं। मैं मानता हूँ कोई अच्छा काम, रुपए लेन देन का काम शायद ना होता, लेकिन ये कत्लो गारत के काम तो 7-7 पीढ़ियाँ, 8-8 पीढ़ियाँ लोगों के दिमाग में होता है कि हमको कत्ल किया गया। और आज का गैर मुस्लिम ये भूल गया है कि इस्लाम की विचारधारा की वजह से कितनी यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू औरतों के साथ और जोरेस्ट्रियन औरतों के साथ बलात्कार हुए। पारसी धर्म का नामो निशान मिटा दिया गया। और ये कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। अगर इस्लाम शांति का धर्म है तो हर मुसलमान कुरान पढ़कर अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर कहकर कन्हैया लाल का गला क्यों काटता है? अगर इस्लाम शांति का धर्म है, वैसे धर्म तो है नहीं, अगर इस्लाम शांति की विचारधारा है, ये तो बहुत बड़ा धर्म है, तो फिर क्यों हर मुसलमान ये कहता है कि सारे गैर मुस्लिमों पर हमारा राज हो, हमारा अधिकार हो, और उनको दबोचें, उनको कत्ल करें, उनकी औरतें जो हम लूटते हैं उनको मलिकाए मनी बनाए, रख्याल बनाए। सूरह अल बकरा में ये आयत है और बहुत सारी आयत है कि गैर मुस्लिम औरत के साथ अगर उसको लूट लो तो उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलात्कार किया जा सकता है। लेकिन एक मुस्लिम औरत के साथ एक मुसलमान इंटरकोर्स जब तक निकाह ना पड़ा जाए नहीं कर सकता, उसमें उसको सज़ा है। तो देखिए गैर मुस्लिम औरतों की क्या इज्जत है इस्लाम में। उनको लूटा जाए, उनको बाज़ारों में बेचा जाए और उनके साथ बलात्कार किया जाए, उसमें इस्लाम में कोई अपराध नहीं है इसके लिए। तो भाई जिस विचारधारा में अपराध को अपराध ना माना जाता हो, क्या वो विचारधारा चलने लायक है? और इसी विचारधारा को पढ़कर और चलकर, कुरान को पढ़कर ये आतंकवादी कहीं धमाके करते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये ब्रेन वॉश्ड पीपल हैं, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कुरान का वायरस इनके दिमाग में घुस गया तो वो तो दुनिया के लिए कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों बता दो। दोस्तों हम बात कर रहे थे वीडियो में कि किस तरह मोनोपोली है इस्लाम की। अगर आप गैर मुस्लिम हैं, आपकी औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेचने की छूट, और इसको अपराध नहीं माना जाता। ये बड़ी ही विचित्र सी बात है कि ऐसा काम भी अपराध नहीं है जो कि भारतीय दंड संहिता हो या किसी देश की दंड संहिता हो, उसमें कोई अपराध, ये अपराध है। लेकिन ये मुझे हैरत होती है कि इस्लामिक कंट्री, इस इस्लाम के नाम पर इतने कंट्री बनाए हुए हैं और इनको थोड़ा भी गैरत नहीं, शर्म नहीं कि इस्लाम है क्या वास्तव में। तो इससे साबित होता है कि ये सब इस्लाम को मानने वाले सब एक ही विचारधारा को मानते हैं, जो विचारधारा गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। और ये देखिए, पहले तो सऊदी अरब भारतीय मस्जिदों को बहुत पैसा देता था, मीन्स क्योंकि इस्लाम के मदरसे को फैलाने में सऊदी अरब का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में। और ये जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बहुत सारा ऐसा चंदा आता था जो इस इस्लामिक मदरसे को जाता था। और ये इस्लामिक मदरसे सिखाते क्या थे? गैर मुस्लिम, ख़ास तौर पर हिंदुओं से भेदभाव करना, क्योंकि हिंदू मूर्ति पूजक हैं,
हिंदू नजस हैं, नीच हैं कुरान की भाषा में। और इसके बावजूद भी हिंदू सोता रहा, सत्तू पीकर सोता रहा, दही जम गई इस विचारधारा के खिलाफ। उसने ये पढ़ने की, कुरान पढ़ने की हिमाकत नहीं की, कुरान पढ़ने का सोचा तक भी नहीं कि आखिर ऐसा क्या है जो हर जगह मुसलमान ही गैर मुस्लिमों को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ऐसी खास बात क्या है इस चीज़ में? तो कम से कम ये फलसफा तो सामने लोगों के आ जाता, जो मौलाना 1400 साल से लोगों को झूठ बताते जा रहे हैं कि इस्लाम एक शांति का विचारधारा है। अगर इस्लाम शांति की विचारधारा है तो जैसे मोहम्मद क्यों भारत पर अटैक करता है? क्योंकि भारत एक मुस्लिम देश नहीं है, दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हर्ब है। यानी कि जहाँ दारुल इस्लाम है, इस्लाम का राज है, वहाँ तो ये अपनी मोनोपोली करेंगे, गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे। लेकिन जहाँ इनका राज नहीं है, जहाँ माइनॉरिटी में है, जिसको कि दारुल हर्ब के नाम से जानते हैं, उसको ये इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए कुछ भी करेंगे। गैर मुस्लिमों को डराएंगे, धमकाएंगे। भारत के अगर कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो हिंदुओं को डराएंगे और धमकाएंगे, जगह जगह हमले होंगे, क्योंकि इस्लाम का ये पार्ट है। इस्लाम में एक आयत है कुरान में कि इन लोगों को इतनी सख्ती से पेश आओ, सूरह अल बकरा चैप्टर 2 में, कि ये लोग आपका दाब मानने लगें, आपसे डरने लगें, और जब डरने के बाद या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर उनको इतनी चोट पहुंचाई जाए कि उनका जीवन सुरक्षित ना रहे। तो ये दिल्ली के लाल किले का हमला था, जो कह रहे हैं किसी आतंकवादी का धर्म नहीं होता। वो लोग भी चूँकि इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी आतंकवादी हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। अगर ये बोलता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले भी आतंकवादी हैं। तो दोस्तों, आज ये मेरा छोटा सा एक वीडियो था, इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।